हेलो बच्चों, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म का बेसिक कंसेप्ट यही है कि अर्थ बिहेव्स लाइक मैग्नेट। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे बोलते हैं हम अर्थ मैग्नेटिज्म या फिर जियोमैग्नेटिज्म। अब ये अर्थ का मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है, तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग प्रिंसिपल देते हैं। लेकिन आपको वही पढ़ना है जो कि एनसीईआरटी में दिया है, और ये अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब किया है विलियम गिलबर्ट ने। विलियम गिलबर्ट अकॉर्डिंग टू दिस, और इसके हिसाब से मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ is produced by the ions in molten metals मतलब अर्थ के अंदर पिघली हुई मेटल्स होती हैं। अर्थ के कोर में इनसाइड वाले पार्ट में बहुत सारी मेटल्स हैं जो पिघली हुई कंडीशन में हैं, और उनके आयंस से करंट बनती है, और उन करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो करंट is produced by the ions और इसकी वजह से अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ का मैग्नेटिज्म अर्थ के अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम इनसाइड द कोर। ठीक है, ये अर्थ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ पूरी तरह से वर्टिकल नहीं है। अर्थ के अंदर अगर हम अर्थ को एक इस तरह का एक एलिप्स मान के चलें तो इसका सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो कहलाता है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। तो इसका जो ये पार्ट है ये कहलाता है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और इसका जो नीचे का पार्ट है ये कहलाता है ज्योग्राफिक साउथ पोल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ है। तो ये लाइन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को मिला रही है, ये लाइन ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को मिलाती है। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अर्थ के अंदर ये मैग्नेट है जिसे हम बार मैग्नेट की तरह यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं।
ये मैग्नेट है, और अभी की कंडीशन में इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ, और मैग्नेटिक साउथ जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है ना। तो इस तरफ अर्थ के मैग्नेट का यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, और अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल इस तरफ होगा। तो लाइंस जो होंगी वो, या फिर हम ये माने कि अर्थ के मैग्नेट का जो मैग्नेटिक एक्सिस होगा वो इस तरह से होगा। तो लाइंस जो होती हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म की वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी और साउथ पोल पर जाकर के टर्मिनेट होंगी, इस तरह से। ठीक है ना। मैग्नेटिक नॉर्थ का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो होगा यहाँ पर वो आपको नॉर्थ, ये जो नॉर्थ पोल है, अर्थ के मैग्नेटिज्म का यहाँ साउथ पोल मिलेगा। तो आप देखिए ध्यान से, अगर तो यहाँ पर अगर आपने इस मैग्नेट को कंसीडर कर लिया, ये मैग्नेट आपने कंसीडर किया, तो इसका मतलब इसका नॉर्थ पोल इस तरफ है जो कि ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है। तो लाइन्स यहाँ से ओरिजिनेट होकर के और इस साउथ पोल पर टर्मिनेट होंगी। ठीक है ना। तो अर्थ में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ के ठीक रिवर्स पोजीशन पे होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा मैग्नेटिक साउथ और यहाँ पर आपको मिलेगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसलिए लाइन्स यहाँ से ओरिजिनेट होकर के और यहाँ टर्मिनेट होंगी। इसका कंप्लीट फिगर जो इस तरह से दिखेगा आपको यहाँ पर। ठीक है ना। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल मिलेगा, मैग्नेट का यहाँ पर साउथ पोल मिलेगा। पर हमें, क्योंकि हम तो ज्योग्राफी के हिसाब से देखते हैं, तो हम ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम साउथ बोलते हैं। ये तो हमें अर्थ के अंदर से पता लग रहा है कि इंटरनली जहाँ पर हम नॉर्थ पोल को बोल रहे हैं वहाँ मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। देखिए आप, तो एनसीईआरटी के अंदर जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है जिस तरीके से आप उसी को मानेंगे। तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और इस ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल मिलेगा। और लाइंस जो होंगी मैग्नेटिक लाइंस वो इस तरह से नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हुई और साउथ पर टर्मिनेट होंगी। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल होता है यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, वो अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्री होता है। ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस। तो एंगल बिटवीन geographic axis and magnetic axis is about 11.3 डिग्री। इसको थोड़ा देखिए आप और बनाइए इसको अपने अपने कॉपीज में। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर लिखा है ज्योग्राफिक साउथ पोल, क्योंकि ये नीचे की तरफ है इसलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं इसको साउथ मैग्नेटिक पोल, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिज्म का इधर है नॉर्थ पोल। तो दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट्स।
The line which is perpendicular to the geographic axis is called equator. ये इक्वेटर है। इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और इसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है। तो इस तरह से अर्थ के फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये अर्थ है। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ है। ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है दैट इज द रोटेशनल एक्सिस। ऑफ अर्थ, और इसे ज्योग्राफिक एक्सिस भी कहते हैं। ज्योग्राफिक एक्सिस जो होती है द लाइन which joins geographic north and geographic south। और ये पूरी की पूरी अर्थ में केवल एक ही होती है, क्योंकि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तो एक ही होगी। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड इक्वेटर। तो ये अर्थ का ज्योग्राफिक पार्ट हो गया, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक एक्सिस। और अगर आप अपने कमरे में हैं तो अगर ये आपका रूम है तो इस रूम में ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होती है ये कहलाता है अपवर्ड्स, नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो कहलाता है डाउनवर्ड्स। राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट, सामने की तरफ जो जाएगा वो है नॉर्थ, और पीछे की तरफ जो जाएगा वो है साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला जो दीवार होता है ये दीवार, इस दीवार में अगर आप देखें तो आपको दोनों डायरेक्शन मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ। ये तो इस दीवार को बोलते हैं हम ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन इस टाइप का एक वॉल आएगा यहाँ पर, जिसके अंदर ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ शामिल होगा। तो इस दीवार को या इस वर्टिकल प्लेन को हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन।
इसको देख करके बना लीजिए। अब अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं, अर्थ को मैग्नेट के हिसाब से देखा जाए अगर, तो जहाँ पर अभी हमने बात की थी ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल की, अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ साउथ होता है वो उससे हल्का सा इंक्लाइंड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। तो अर्थ का जो मैग्नेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। और इस मैग्नेट का ये मैग्नेट है अर्थ का, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ और साउथ पोल ऊपर की तरफ होगा। तो लाइंस जो होंगी वो इस नॉर्थ से बाहर निकलेंगी। तो ये लाइन जो होगी नॉर्थ से बाहर निकलती हुई, ये कहलाएगी मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा मैग्नेटिक साउथ पोल और यहाँ पर आपको मिलेगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इधर था ज्योग्राफिक साउथ पोल और इधर ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक एक्सिस is the line which joins magnetic north and magnetic south। और लाइंस जो कि नॉर्थ से निकल करके साउथ पे जाके टर्मिनेट होंगी। तो इस तरह से लाइंस निकलेंगी। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से जो लाइन पास होगी, ये लाइन, ये कहलाएगी मैग्नेटिक इक्वेटर। इसका मतलब मैग्नेट का नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। अभी मैंने आपसे बताया था कि ज्योग्राफिक नॉर्थ इस तरह से देखिए आप इस डब्बे में, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ था, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ था और ये ज्योग्राफिक साउथ था। तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ इस तरफ है और ज्योग्राफिक साउथ इस तरफ आएगा। राइट हैंड साइड में ज्योग्राफिक ईस्ट आता है। और मैग्नेट का जो नॉर्थ है, क्योंकि वो किसी एंगल पे है, आप देखिए यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ इस तरफ आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल है। यहाँ पर देखिए ये एंगल है। तो ये वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को मिलाएगा, मतलब ये जो दीवार बन रही है यहाँ पर,
ये कहलाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ऐसे ही आप एक वर्टिकल प्लेन लें जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाएगा। ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है। ऐसा ये दीवार अगर आप लेते हैं ऐसी वर्टिकल वॉल, तो ये दीवार कहलाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। नंबर 1, declination. It is the angle between geographic meridian and magnetic meridian. अब ये एंगल या तो ईस्ट की तरफ होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एंगल ईस्ट की तरफ है, तो इसे बोला जाएगा डिग्री ईस्ट। या ये अगर पीछे की तरफ होता तो हो जाता डिग्री वेस्ट। तो इट इज मेजर्ड इन डिग्री ईस्ट और डिग्री वेस्ट। Declination is different for different places at earth। अलग अलग प्लेसेस पर डेक्लाइनेशन अलग अलग होता है। Components of Earth magnetic field। अगर हम अर्थ की सरफेस की बात करते हैं, जैसे आप कहीं पर भी खड़े हैं तो ये अर्थ की सरफेस है। आप अपने रूम में खड़े हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो या तो इस सरफेस से आपको बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और या फिर इस सरफेस के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। परपेंडिकुलर भी देख सकता है, वो अलग पोजीशन पे होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप खड़े हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर आता हुआ दिखेगा अर्थ की सरफेस से। और अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में खड़े हैं तो ये आपको अर्थ के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स की तरफ आएगा। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो एंगल आप मेजर कर रहे हैं ये किस तरफ और किस तरह से लिया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसे हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन या फिर डिप।
तो सबसे पहले आपने मैग्नेटिक मेरिडियन को चुन लिया। ये मैंने आपको बताया ऊपर ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में। मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, जो आपने चुन लिया, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। अब इसमें ये डायरेक्शन जो है वो अप डाउन की है, और ये डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। आपने एक मैग्नेटिक नीडल ली है, इस तरह के आपने एक मैग्नेटिक नीडल ली। अब ये नीडल आपको दिख रहा है कि वर्टिकल पोजीशन में है, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग प्लेसेस पे नीडल अलग अलग एंगल बनाएगी। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मैग्नेटिक मेरिडियन में, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अगर ये मैग्नेटिक नीडल अल्फा एंगल बनाती है, तो ये डायरेक्शन होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका परपेंडिकुलर जो आएगा वो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस एंगल अल्फा को बोला जाता है, यानी कि एंगल अल्फा जो है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में नापा जाएगा, और ये एंगल किससे होगा? हॉरिजॉन्टल से होगा। तभी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा बी साइन अल्फा। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होता है बी कॉस अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है बी साइन अल्फा। बी वी बाय बी एच, ये tan अल्फा होता है, और इस एंगल अल्फा को बोलते हैं हम डिप एंगल या एंगल ऑफ डिप। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो डिप होता है ये नेगेटिव लिया जाता है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये डिप जो है ये पॉजिटिव लिया जाता है। मैग्नेटिक इक्वेटर पर ये डिप 0 होता है, पोल्स पर ये डिप 90 डिग्री होता है। अगर हम अर्थ की ऐसी बात करते हैं, अर्थ को यहाँ पर कंसिडर करें,
सॉरी। तो जहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू +90 होती है और इधर अल्फा की वैल्यू -90 डिग्री होती है। यहाँ पर निडल जो होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के सीधे सीधे 90 डिग्री एंगल पर होती है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड पढ़ करके जानी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको दे रखे वो कीजिएगा और मुझसे डिस्कस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।